दोस्तों, ये सैमसंग का लेज़र प्रिंटर है और इसका मॉडल नंबर है ML2161। दोस्तों, इस प्रिंटर में एक प्रॉब्लम है और जब हमने इसका प्रिंटिंग निकाला तो प्रिंटिंग के साथ काले काले धब्बे आने लगे। तो आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग करने के बाद प्रिंटिंग तो हुआ है लेकिन इसमें काले काले धब्बे आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम होए तो हम घर में कैसे इसे बना सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मैकेनिक नहीं है और आप प्रिंटर को जल्दी बनाना चाहते हैं तो किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रिंटर के प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रिंटर के कार्टेज को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये रहा प्रिंटर का कार्टेज। हम इसी कार्टेज में काम करेंगे और जो काले काले धब्बे प्रिंटिंग प्रॉब्लम में आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो हम प्रिंटर को हटा देते हैं और उसके बाद इस कार्टेज में हम काम करते हैं। तो दोस्तों, हमने कार्टेज को निकाल लिया है। अब चलिए इस कार्टेज को बनाते हैं और आप देखिए कि इस कार्टेज को बनाने में हम किन किन सामानों को बदलते हैं। तो कार्टेज को हम खोलेंगे पूरी तरह से। तो यहाँ पर 3 स्क्रू है और यहाँ पर 4 स्क्रू है। तो हम इन चारों स्क्रू को खोल लेते हैं। इस कार्टेज को हमें पूरी तरह से खोलना पड़ेगा, तब जाके ये कार्टेज बनेगा। दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम आप भी घर में सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी मैकेनिक के पास जाना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी दुकान में ले जाना पड़ेगा। बड़ी आसानी से आप भी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बस इसे दूर करने के लिए एक स्क्रूड्राइवर की ज़रूरत है। आप भी बड़ी आसानी से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं घर में। तो दोस्तों, सभी स्क्रू को हमने खोल लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलिए, स्क्रू खोलने के बाद हम इस भाग को और इस भाग को, और यहाँ पर 2 भाग है, इन चारों भाग को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक स्क्रूड्राइवर इस तरह रखिएगा तो इसका एक भाग निकल जाएगा। उसके बाद इस दूसरे वाले भाग को हम निकाल देंगे उसी तरह से। इसके बाद हम दूसरे साइड में जो 2 भाग है उस भाग को हम निकाल देंगे। जब चारों भाग खोल लेंगे तो ये कार्टेज 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये 2 भागों में बढ़ चुका है। तो दोस्तों, जो इस प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रॉब्लम आ रही है काले काले धब्बे का, तो हम इसमें 4 सामान बदलेंगे। वैसे तो आप एक सामान बदलने से भी प्रिंटर ठीक हो जाता था, लेकिन हम जब इसे खोले हैं तो इसे अच्छी तरह से बनाएंगे। आप सिर्फ इसके अंदर का ब्लेड भी बदल देंगे तो भी काम चल जाएगा, आपका प्रिंटिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इसमें इन 4 सामान को बदलेंगे। तो चलिए एक एक करके आप देखिए कौन कौन सा सामान हम बदलते हैं। तो सबसे पहले हम इस पुराने वाले ड्रम को निकालेंगे। तो इस तरह से पुश करेंगे और इसका ये रड निकल जाएगा और उसके बाद ये ड्रम बाहर आ जाएगा।
उसके बाद दोस्तों ये जो प्रेशर रोलर है इसे भी हम निकाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लेड है। इस ब्लेड का काम इस ड्रम को साफ करने का होता है, तो इस ब्लेड को भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 स्क्रू लगे हैं, इसे खोल लेंगे। और उसके बाद इस ब्लेड को हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमने 3 सामान को निकाल लिया है, ड्रम, प्रेशर रोलर और ब्लेड को। तो हम ये तीनों सामान को बदलेंगे। और चौथा सामान इस कार्टेज के अंदर का टोनर। अगर आपके घर में प्रिंटर ज़्यादा दिन रह जाता है तो टोनर मोटा हो जाता है, ज़्यादा दिन अगर रख दिए तो टोनर बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बाज़ार से ये टोनर ख़रीद कर लाया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 4 सामान हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4। तो चलिए एक एक करके बदलते हैं। तो चलिए इसको बदल देते हैं और पुराने वाले सामान को हम हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर रोलर और ब्लेड को लगाएंगे। प्रिंटिंग प्रॉब्लम में ज़्यादातर प्रॉब्लम ब्लेड में आती है और ड्रम में आती है। आप ये 2 सामान भी बदल के इसके प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ब्लेड लग चुका है। उसके बाद हम प्रेशर रोलर को लेंगे, उसकी जगह में हम इसे लगा देंगे। तो इस तरह से आप अगर पुश कर देंगे तो ये अपनी जगह में बैठ जाएगा। तो जब ये बैठ जाएगा तो ये निकलेगा नहीं, अब देख सकते हैं। तो हमने 2 सामान को लगा दिया है। अब चलिए तीसरा सामान हम लगाते हैं, ड्रम को। तो हम नए वाले ड्रम को लेंगे, और ड्रम को हम इसकी जगह पर लगाएंगे। बड़ी सावधानी से लगाइएगा, ड्रम के बीच में ना पकड़े। अगर आपने इसे पकड़ लिया तो ड्रम खराब भी हो सकता है। उसके बाद इस रड को हम इस तरह से लगाकर पुश कर देंगे तो ये अपनी जगह में जाके बैठ जाएगा। तो दोस्तों 3 सामान लग चुका है। अब चौथा रह गया हमारा टोनर। तो टोनर डालने के लिए हम इस ढक्कन को खोलेंगे। दोस्तों जब इसका ढक्कन खुल जाए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो फालतू टोनर है उसे हम फेंक देंगे। उसके बाद हम नया टोनर डालेंगे। तो हम इसके टोनर को बाहर फेंक कर आते हैं, उसके बाद हम इसमें टोनर भरते हैं। तो चलिए हम इसे बाहर फेंक देते हैं। इसके अंदर जो फालतू टोनर पड़ा है इसे अच्छे तरह से वॉश कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें नया टोनर भरते हैं। तो दोस्तों हमने टोनर भर दिया है पूरी तरह से, बिल्कुल ऊपर तक पूरा बोतल खाली कर दिया है हमने। चलिए अब इसके ढक्कन को हम लगा लेते हैं। और लगाने के बाद, ढक्कन लगाने के बाद हम इस कार्ट्रिज को ऐसा हिलाएंगे। हम इसलिए हिलाएंगे ताकि टोनर जो है समान रूप से सभी जगह में फैल जाए। तो इसके बाद दोस्तों हमने जो 4 सामान बदलने का काम किया था वो काम पूरा हुआ है।
अब चलिए इस भाग को हम फिटिंग कर लेते हैं। तो जिस तरह से हमने इसे खोला था उसी तरह से इसे हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों हमने इसके 4 भाग थे, इस तरफ 2 इस तरफ 2, उसे लगा दिया है और इसमें जितने भी स्क्रू थे हमने उसे लगा के कस दिया है। अब इस कार्टेज को प्रिंटर में लगा के प्रिंटर को फिर से यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।